हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स हमने जो स्टार्ट की थी उसी का ये अगला पार्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हमारे बच गई थी, उसे हम कवर कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इसमें हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि श्रीनगर, ये जो हमारी कैपिटल्स हैं, दो कैपिटल्स हैं, उसमें एक कैपिटल आपकी श्रीनगर है, यानी कि आपकी समर कैपिटल है। समर कैपिटल है आपकी श्रीनगर। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे? श्रीनगर का हिस्ट्री देखेंगे, श्रीनगर का ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, श्रीनगर के उसके का कोई आर्ट एंड क्राफ्ट है वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे, और ये डिस्ट्रिक्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपको एज इट इज़ डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। याद रखना, JKSSB के सारे एग्जाम्स में इसका रेलेवेंस है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करेंगे। बोलता है जी समर कैपिटल है। सबसे बड़ी बात, इट इज़ द सेंटर ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली जो है, जो कश्मीर वैली में आपको 10 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलती हैं, उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स के सेंटर के बीच में बैठा है हमारा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। ठीक है, और ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर, झेलम रिवर के किनारे। इट इज सराउंडेड बाय नो, इट इज नॉट सराउंडेड बाय। देखते हैं अभी कितने डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है। चलो आप देख लें मैप। ये देखो जी मैप, वेट। ठीक है, ये मैप देख लो, ये मैप। ठीक, और ये है आपके डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। ये है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, ये छोटे से डिस्ट्रिक्ट दिख रही है आपको, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। अब इसकी बाउंड्रीज अगर आप देखेंगे, बाउंड्रीज देखिए। नंबर 1, अगर आप यहाँ से भी जाएंगे ना, ऐसे घूम, अगर आप जाएंगे इस यहाँ से ऐसे जाते हैं, ऐसे जाएंगे हम। ठीक है, जम्मू, उधमपुर, रामबन, अनंतनाग, पुलवामा और इस तरीके से। तो नंबर 1 ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट लग रही है और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट लग रही है। पुलवामा तो ये बिल्कुल ही नेशनल हाईवे 44 से कनेक्ट करेगा श्रीनगर को। ठीक है, तो आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट आ गई अनंतनाग, दूसरी डिस्ट्रिक्ट आ गई पुलवामा। ठीक है, जो बाउंड्री बना रही। ये ऊपर आप देखेंगे अगली डिस्ट्रिक्ट है गांदरबल, गांदरबल, और साथ में यहाँ से बारामूला भी लगता है। ठीक है, कि अगर आपको गुलमर्ग के लिए जाना है, आपको श्रीनगर से ही होके जाना पड़ेगा, तो बारामूला। ठीक है, और बारामूला, एक और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से लगती है, यहाँ से लगती है, ये है बडगाम, ये है बडगाम। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में अपनी बाउंड्रीज जो है श्रीनगर जो है शेयर करता है। ये बात आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा आप दोबारा देख लें, ये देख लें। ठीक है, ये है श्रीनगर, ये ऊपर गांदरबल, ये वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो बारामूला, और ये साउथ वेस्ट में देखेंगे तो बडगाम, साउथ में देखेंगे पुलवामा, और यहाँ से अनंतनाग, और बीच में है श्रीनगर। चलो भाई आगे, वही बता रहे, इट इज फ्लैंक्ड बाय गांदरबल, पुलवामा, बडगाम, अनंतनाग एंड बारामूला। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बॉर्डर्स पे अभी तक आपको वैसे कम सवाल पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर पे कम सवाल पूछा गया है मेरे दोस्त। ये सवाल की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, मैं बता रहा हूँ, आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। बोलता है सिटी जो है फेमस है अपने गार्डन्स के लिए। ऑफ कोर्स भाई, बहुत ज़्यादा मुगल गार्डन्स और बहुत खूबसूरत गार्डन्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही तगड़ी आपको लेक्स भी मिलेगी। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी तो डल लेक, देन उसमें हाउस बोट्स मिलते हैं, एंड नोन फॉर ट्रेडिशनली कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों, नंबर 1 यहाँ पे बहुत ज़्यादा सबसे जो इम्पोर्टेंट रिवर जो है वो है झेलम, जिसे लोकली कश्मीर में हम वेत के नाम से भी जानते हैं, पुराना नाम इसका वितस्ता भी है। तो ये रिवर्स में हम पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, बोल रहा है जी, चलो। इट पासेस थ्रू द वैली मेंडरिंग एंड डीपनिंग बिफोर एंटरिंग द डल लेक। द सिटी लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ झेलम रिवर। ठीक है, और ये जो झेलम रिवर भी है, और सिटी जो है जाना जाती है अपने ओल्ड वुडन ब्रिजेस के लिए। दोस्तों, आप देखेंगे मुगल्स के टाइम पे, अफगान्स के टाइम पे, चक के टाइम पे, शामी डायनेस्टी के टाइम पे कई सारे वुडन ब्रिजेस जो हैं वो कश्मीर में और श्रीनगर में आपको देखने को मिलते हैं, झेलम के ऊपर।
जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। आज तो चलो वो तबाह हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। चलिए, यहाँ पे आपको एक वेटलैंड भी देखने को मिलेगा, होक्करसर वेटलैंड। दोस्तों ये होक्करसर वेटलैंड वेरी इंपॉर्टेंट रामसार साइट भी है। डोंट वरी, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, इसको हम सेपरेटली कवर करेंगे और बहुत ज़्यादा डेप्थ में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको आप छोड़ दें। बोला ये एक्सेसिबल है, वेल नोन कश्मीरी वेटलैंड जो है, जिसमें हाइगम, शालाबुक एंड मिरगुंद जो है, ये सारे के सारे जो वेटलैंड्स इसी का पार्ट होते हैं। नॉट मच इंपॉर्टेंट, छोड़ दें। नाम की बात करते हैं, श्रीनगर। देखो, अब नाम पड़ा है, नाम के पीछे कोई ना कोई तो सिग्निफिकेंस होगा, किसी न किसी तरीके से तो नाम आया होगा। ठीक है, अब जैसे जम्मू की बात करते हो तो जम्बूलोचन राजा थे वहाँ के, उनके नाम पे आया, जिन्होंने फाउंड किया। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं श्रीनगर की, एंड श्रीनगर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मैं आपको बता दूं, श्रीनगर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा, ये कल्हाना की राज तरंगिनी बोलती है। कल्हाना की राज तरंगिनी जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का, वो बोलता है कि इट कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड श्रीनगरा, श्रीनगरा। ठीक है, आपको पता है संस्कृत में ई साथ में लगता है, श्रीनगरा, अशोका, इस तरीके से। ठीक है, तो श्रीनगरा बोलता है, बोल रहा है, जिसको स्कॉलर्स जो थे, हिस्टोरियन जो है, उन्होंने इंटरप्रेट किया कि बोल रहा है दो वेज में किया, यानी कि कुछ बोलते हैं ऐसा, कुछ बोलते हैं ऐसा, दो डिफरेंट वेज में किया। पहले लोग बोलते हैं द सिटी ऑफ श्री, ठीक है, सिटी ऑफ श्रीनगर। नगर का मतलब क्या होता है? नगर का मतलब ही क्या है? सिटी है। और सिटी ऑफ श्री कौन है दोस्तों? भगवान है। ठीक है, तो हिंदू गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी को क्या बोलते हैं? श्री बोलते हैं, जिसका मतलब है सिटी ऑफ लक्ष्मी माता होती है ना, आपने देखा होगा हिंदुइज्म में डिफरेंट गॉडेसेस होती हैं। ठीक है, सरस्वती माता होती हैं, लक्ष्मी माता होती हैं, एटसेट्रा डिफरेंट जो होता है। तो ये सिटी ऑफ लक्ष्मी की तरह इसको बोला गया है, याद रखना। तो श्रीनगर, ठीक है। और दूसरे जो है इसको सूर्यनगर के रूप में जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका मतलब क्या है। श्रीनगर का मतलब जो है उस टाइम पे बोल रहा है ये सूर्यनगर होगा, श्रीनगर से श्रीनगर बन गया है बाद में। तो सूर्यनगर का मतलब सिटी ऑफ सूर्य, यानी कि सिटी ऑफ सन भगवान, एक भगवान भी होता है। ठीक है, हिंदुइज्म में आपको देखने को मिलता है। तो मेनली आप ये समझते हैं सिटी ऑफ श्री, ये सिटी ऑफ सन, ये दो इंटरप्रिटेशन स्कॉलर्स देते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। ठीक है, चलो भाई आगे। नाउ इसकी अगर आप हिस्ट्री की बात करें, वैसे हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया है, जो श्रीनगर है, श्रीनगर के पास में आपको एक प्लेस देखने को मिलती है पांड्रेथन। ठीक है, पुरंदिस्तान दोस्तों बोला। पांड्रेथन जो है दोस्तों, ये अशोक मौर्य ने दोस्तों बिल्ड करवाया था। तो इसके बेस पे चलते यही है, श्रीनगर का फाउंडर कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं अशोक मौर्य को माना जाता है। ठीक है, श्रीनगरी वॉज बिल्ट इन कश्मीर बाय अशोक, याद रखना। ठीक है, कौन बोलता है? ये भी राज तरंगिनी ही बोलती है। और कल्हन कॉल दिस कैपिटल पुरंदिस्तान। कल्हन ने उस टाइम पे अपनी किताब में इस जगह को क्या बुला रहा है? पुरंदिस्तान। और संस्कृत फॉर ओल्ड कैपिटल, पुरंदी मतलब पुराना। ठीक है, पुराना दिस्तान। ठीक है, पुराना जो कैपिटल है वो आइडेंटिफाई एज मॉडर्न डे पंड्रेथन, 3.5 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। जी हमने बात देख ली दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों श्रीनगर की एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, हमें पता है। ठीक है, ये मौर्यस के अंडर में रहा। ऑफ कोर्स अशोक मौर्य ने यहाँ पे बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए कैप्चर किया था। ठीक है, देन उसके बाद में कुशान्स का रहा दोस्तों। कुशान्स ने तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क जो था उसने श्रीनगर में ही दोस्तों ये काउंसिल करवाई है आपकी कनिष्क ने। ठीक है, तो ये भी एक हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस है इस जगह का। देन उसके बाद में बोल रहा है जी पोस्ट 14th सेंचुरी सिटी केम अंडर मुगल्स। इंडिया के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो मुगल्स के अंडर है, वो तो हिस्ट्री में हम पढ़ते ही हैं सारे का सारा। चलो भाई, Pura city was made capital during the rule of यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक ने श्रीनगर सिटी को क्या बनाया था? अपना कैपिटल बनाया था। सर उससे पहले कैपिटल दोस्तों डिफरेंट सिटीज आपकी रही हैं, जैसे कि ललित आदित्य का परिहासपुर रहा है आपका। ठीक है, वो आपका पट्टन बारामूला में है। ठीक है, चलो ये यूसुफ शाह चक हो गया। बाद में उसको अकबर कैप्चर कर लेता, छोड़ देंगे, हिस्ट्री का पार्ट है, ये आपको पढ़ा ही हुआ है। इसके बारे में और आपको कुछ नहीं। देन मुगलों के बाद आपको पता है यहाँ पे सिख रूल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जिसमें महाराजा रंजीत सिंह
और देन बाद में ब्रिटिशर्स का इंटरफेयर रहा, और देन उसके बाद में डोगरा रूल एस्टेब्लिश हो जाता है 1846 में महाराजा गुलाब सिंह के अंडर में। ठीक है, चलो ये कुछ इसकी हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री तो आपने ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ा ही हुआ दोस्तों। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, सर्च कर लें हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय रेमो सर। यूट्यूब पे आपको फ्री में ये हिस्ट्री मिल जाएगी, और इसका पीडीएफ जो है फ्री में आपको स्टडी नॉर्म्स के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। स्टडी नॉर्म्स के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोर्सेज किसी भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप जेकेपी की तैयारी कर रहे हैं या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। क्वेरी कोई है आप ये कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब बात करते हैं श्रीनगर का थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों श्रीनगर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए इसको 7 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है? सॉरी, डिस्ट्रिक्ट तो है, 7 तहसील्स में बांटा गया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स है। इन 20 में से एक डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, और ये श्रीनगर 7 तहसील्स में इसको बांटा गया है। वो कौन है? एक नॉर्थ, आपका नॉर्थ श्रीनगर, साउथ श्रीनगर, सेंट्रल शालटेंग, ठीक है, या उसके बाद में खनियार, ईदगाह, चंदपुरा जिसे नतीपुरा भी बोलते हैं, और पैंथा चौक। ये है दोस्तों तहसील्स ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। 7 तहसील्स हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की अगर हम बात करें, देखो दोस्तों यहाँ पे आपको लेक्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको गार्डन्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको मॉस्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो तो अगर आप लेक्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे आपको वेरी फेमस मिलेगा डल लेक, नगीन लेक, अंचार लेक, हुक्करसर लेक दोस्तों, जो कि एक वेटलैंड है। ठीक, इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे दोस्तों, अगली वीडियो आएगी वो डेप्थ में आएगी। फिर उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट कश्मीर के श्रीनगर में मुगल गार्डन्स। ठीक है, आपको पता है जहांगीर के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे गार्डन जो है बिल्ड किए गए कश्मीर में, जो कि यूनेस्को की इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं, जैसे कि शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मे शाही गार्डन, ठीक, और बादामवारी। अच्छा, अभी एक आर्टिफिशियली बिल्ड किया गया है ट्यूलिप गार्डन, जिसे सिराज बाग के नाम से भी जानते हैं, सिराज बाग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन दोस्तों, ये भी आर्टिफिशियली अभी रिसेंट ही इसको बिल्ड किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, फ्लोरा देखने को मिलेगा, जो कि एक रिसर्च सेंटर भी है बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये भी डल, ये सारे के सारे गार्डन्स आपको डल लेक के अराउंड ही मिलते हैं। ठीक है, हरवन गार्डन है, चार चिनार है। फोर्ट्स की अगर आप बात करें तो इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा हरी पर्वत फोर्ट और परी महल। ठीक है, परी महल, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मॉस्क देखेंगे तो बड़ी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट मॉस्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि हजरत बल श्राइन है, जामा मस्जिद है, पत्थर मॉस्क है, दस्तगीर आपकी साहिब जो है, ये भी इनकी दरगाह आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, दाचीगाम नेशनल पार्क, जहाँ पे आपको एक जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल यानी कि हंगुल, जिसे कश्मीरी स्टेक के नाम से भी जानते हैं, कश्मीरी स्टेक के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है आपका दाचीगाम नेशनल पार्क में। तो ये थी हमारी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, जिसमें हमने उसकी बाउंड्रीज देखी, जिसमें हमने उसका नाम का मतलब देखा, जिसमें हमने उसकी हिस्ट्री देखी, किसने फाउंड किया ये देख लिया, जिसमें हमने कितनी तहसील्स हैं वो देखा, और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी देखी। यहाँ से आपको सवाल आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बाकी भी अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी तो आप सीधा लिखें डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय रेमो सर, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय रेमो सर, तो आप ये सारी की सारी प्लेलिस्ट देख पाएंगे। ठीक है, चलो भाई आगे प्लेलिस्ट भी लिख लेना, तो प्लेलिस्ट पूरी की पूरी आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं आपसे, डेप्थ में पढ़ेंगे इनके हम, ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, इनको डेप्थ में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या इनकी सिग्निफिकेंस है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।